हरे कृष्णा हर हर महादेव। प्रिय श्रोता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के 1 से 7 अध्याय का एक दिव्य संवाद। महर्षि सुमंतु जी की वाणी से उत्पन्न एक अद्भुत वार्ता, जिसे स्वयं नारद मुनि ने सुना और आगे जगत के कल्याण के लिए सुनाया। आइए श्रवण करते हैं। नारद मुनि कहते हैं, एक समय मैं ब्रह्मलोक से लौट रहा था। तभी मेरा मन हुआ कि पृथ्वी लोक में जाकर धर्म और पुराण की महिमा का गान करूं। तब मैंने देखा हस्तिनापुर के महान राजा शतानिक अपने सभाघर में बैठे हुए थे और उनके समीप मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम और कश्यप विराजमान थे। राजा शतानिक ने मुझे आदर पूर्वक कहा, भगवान नारद, आप ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र हैं, वेद और पुराणों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझे यह ज्ञान बताइए जिससे मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुखी हो सके। सुना है एक पुराण ऐसा है जिसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का वर्णन है। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? नारद मुनि राजा से कहते हैं, राजन, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि आने वाले युगों के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी माना जाएगा। यह पुराण है भविष्य पुराण, जिसमें 14,000 से अधिक श्लोक हैं और ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का पूर्ण चर्चा है। राजा शतानिक पूछते हैं, भगवान, इस पुराण की रचना किसने की? इसका श्रवण किस प्रकार करना चाहिए? नारद आगे बोलते हैं, सुनो राजन, सृष्टि के आदि में स्वयं ब्रह्मा ने यह पुराण नारायण से सुना। फिर उन्होंने इसे सूर्य देव को कहा। सूर्य ने मनु को, मनु ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को सुनाया। ऐसे यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है और अंततः मेरे आचार्य सुमंतु मुनि ने मुझे सुनाया। इसे सुनने वाला पापों से मुक्त होता है और स्वर्ग के सुख को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। आगे नारद जी कहते हैं, इस पुराण में तुम्हें धर्मशास्त्र, तीर्थ महात्म्य, व्रत कथाएं, जन्म मरण के रहस्य और कलयुग में होने वाली घटनाओं का पूर्व वर्णन मिलेगा। यही कारण है इसे भविष्य अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं का दर्पण भी कहते हैं। राजा आगे पूछते हैं, भगवान, मैं इसे कैसे सुनूं? क्या इसके श्रवण का कोई विधान है? नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन, इसे स्वच्छ स्थान पर श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। इसे सुनने से पूर्वज तृप्त होते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल एक अध्याय भी भक्ति से सुने, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजा शतानिक आदर से कहते हैं, भगवान मुनि, आपने कहा कि भविष्य पुराण में सृष्टि का रहस्य भी है। आगे नारद मुनि जी कहते हैं, राजन सुनो, सृष्टि का आरंभ प्रलय के पश्चात होता है, जब चारों ओर केवल जल ही जल था। ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्र, ना दिन, ना रात। केवल परमात्मा नारायण योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान थे। फिर उनकी इच्छा महतत्व प्रकट हुआ, उससे अहंकार और उससे 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट हुई। नारद मुनि इन 5 तत्वों से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले मन, इंद्रियों और प्राण रचे, फिर लोकों की रचना की। सबसे ऊपर सत्यलोक, फिर तपोलोक, जन्मलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक और उससे नीचे भूलोक। इसके बाद जल के भीतर नरक लोक बनाए, जहां पापी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। आगे राजा पूछते हैं, भगवान, जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? नारद जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनुओं को उत्पन्न किया, जो विभिन्न युगों में संसार का संचालन करेंगे। उन्होंने ऋषियों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ताकि वे धर्म और ज्ञान का प्रचार करें। फिर देवताओं, असुरों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों और पशु पक्षियों की उत्पत्ति की। 4 वर्णों का भी निर्माण किया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सम्मिलित हैं। नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन, युगों का भी निर्माण हुआ, जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के अंत में महाप्रलय नहीं होती, बल्कि एक लघु परिवर्तन होता है और कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त होती है। राजा आगे पूछते हैं, भगवान, यह चक्र कब तक चलता है? नारद जी आगे कहते हैं, सृष्टि और प्रलय का एक क्रम अनंत है। एक ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगों के बराबर है। जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, जो कि 100 ब्रह्मवर्ष है, तब महाप्रलय होती है और केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, भगवान, आपके वचनों से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। अब मैं भविष्य पुराण की प्रत्येक कथा को श्रद्धा से सुनने का संकल्प लेता हूँ। भगवान,
आपने सृष्टि की उत्पत्ति का अद्भुत ज्ञान दिया। अब कृपया कर यह बताइए, जीवन में धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को किन आचारों का पालन करना चाहिए और अशुद्ध होने पर पुनः पवित्रता कैसे प्राप्त करें? नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन सुनो, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों का महत्व समान है। पवित्रता ही धर्म की जड़ है और अपवित्रता से धर्म नष्ट हो जाता है। यदि कोई द्विज मलिन वस्त्र पहनकर या बिना स्नान किए भोजन करता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। राजा आगे पूछते हैं, भगवान अशुद्धि की स्थितियां कौन सी हैं? नारद मुनि आगे कहते हैं, अशुद्धि दो प्रकार की है, दैहिक और मानसिक। दैहिक अशुद्धि जैसे पसीना, धूल, मलमूत्र के संपर्क में आना, मृत शरीर को छूने से या जन्म के समय स्त्री के पास रहने से। मानसिक अशुद्धि जैसे क्रोध, लोभ, हिंसा या अपवित्र विचार। दैहिक अशुद्धि को स्नान, जल प्रक्षालन और शुद्ध वस्त्र पहनने से दूर कर सकते हैं। मानसिक अशुद्धि जब ध्यान और सत्संग से दूर होती है। नारद मुनि आगे कहते हैं, द्विजों के लिए विशेष नियम है। भोजन करने से पहले आचमन अवश्य करें। अन्न को देवताओं को अर्पित करें। दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल संध्या वंदन करें। पवित्रता भंग होने पर तुरंत जल से हाथ मुंह धोकर ओम का जप करके शुद्ध होना चाहिए। राजा आगे पूछते हैं, भगवान यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन ना करे तो क्या होता है? नारद जी आगे कहते हैं, राजन, जो द्विज अपने आचार विचार की रक्षा नहीं करता वह धीरे धीरे अपने धर्म से गिर जाता है। उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और वह अगले जन्म में नीच योनि में जाता है। परंतु जो नियम पूर्वक इसका पालन करता है वह स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। राजन, केवल बाहरी शुद्धि पर्याप्त नहीं, अंतकरण की पवित्रता यानी दया, क्षमा, सत्य और संतोष यह भी उतना ही आवश्यक है। आगे पूछते हैं, भगवान आपने आचार विधान की महिमा बताई, अब कृपया मुझे यह परम मंत्र बताइए जो सभी मंत्रों का मूल है, जिसे साधक पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। साथ ही यह भी बताइए कि ब्राह्मण के वास्तविक लक्षण क्या है? नारद मुनि जी आगे कहते हैं, राजन सुनो, सभी वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार एक ही अक्षर से निहित है, वह है ओम। ओम यह ब्रह्म का प्रतीक है। अ अक्षर ब्रह्मा का, उ अक्षर विष्णु का, म अक्षर महेश का और यह तीनों मिलकर पर ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ओम का उच्चारण करते समय साधक के भीतर अशुद्धियां नष्ट होती है। इसके साथ जो मंत्र वेदों में सर्वश्रेष्ठ है वह है गायत्री मंत्र। यह मंत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रकाशित हुआ। गायत्री की उपासना करने वाला साधक तेज, बल और बुद्धि से प्रबल होता है और उसका मार्ग स्वयं सूर्य देव प्रकाशित करते हैं। राजा फिर पूछते हैं, भगवान गायत्री मंत्र का जप कैसे करें? नारद जी बोलते हैं, गायत्री मंत्र का जप प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय पवित्र मन और शुद्ध आसन पर बैठकर करना चाहिए। जप करते समय मन केवल अर्थ पर केंद्रित होना चाहिए और वह अर्थ है, हे सर्वव्यापक परमात्मा, हमारी बुद्धि को धर्म के मार्ग में प्रेरित करें। ब्राह्मण केवल जन्म से नहीं होता बल्कि उसके आचरण, ज्ञान और तप से पहचाना जाता है। सच्चा ब्राह्मण सत्यवादी, दयालु, इंद्रिय निग्रह करने वाला, वेदों का ज्ञाता और लोभ, क्रोध, अहंकार से दूर रहता है। राजा पूछते हैं, भगवान यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से वंचित हो तो क्या वह ब्राह्मण नहीं है? नारद जी आगे कहते हैं, राजन, जो वेद विहित कर्म ना करे, सत्य का पालन ना करे और पवित्र आचरण से विमुख रहे वह ब्राह्मण नहीं, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो और जो धर्म के गुणों से युक्त हो, चाहे वह किसी भी वर्ण का जन्मा हो, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। धर्म ही मनुष्य की पहचान है, जन्म नहीं। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, भगवान कृपया मुझे स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण बताइए ताकि समाज में विवाह, गृहस्थ जीवन में धर्म का पालन हो सके। नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन सुनो, सौभाग्यवती स्त्रियां वे हैं जिनका शरीर स्वस्थ, अंग सुंदर और चाल मधुर हो, जिनकी वाणी कोमल और सत्य प्रिय हो, जो सेवा भावी, लज्जावान और धर्मनिष्ठ हो। ऐसी स्त्री अपने पति, परिवार और कुल को समृद्ध बनाती हैं। स्त्रियों में जिनके दांत छोटे, सुगठित, नेत्र कमल के समान और ललाट उज्जवल हो, वे विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। जिनकी चाल हंस के समान हो, जिनका हृदय करुणा से भरा हो, वे लक्ष्मी के समान गृह में सुख समृद्धि लाती हैं। राजा आगे कहते हैं, और अशुभ लक्षण भगवान? नारद मुनि कहते हैं, जो स्त्री कठोर वाणी बोलती है, क्रोधी, ईर्ष्यालु और असत्य प्रिय, वह अशुभ मानी जाती हैं। जिनके अंग विकृत और असंतुलित हों, चाल तेज और
असंयत हो, जो धर्म कर्म में रुचि ना रखती हों, वे परिवार के सुख का नाश करती हैं। राजन यह भी स्मरण रखें कि केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि अंतकरण की पवित्रता ही असली सौभाग्य है। अच्छे गुणों वाली स्त्री ही अपने घर को स्वर्ग बनाती है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, भगवान जैसे आपने स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण बताए वैसे ही पुरुषों के लक्षण भी बताइए ताकि समाज में योग्य व्यक्ति की पहचान हो सके। नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन सुनो, शुभ लक्षणों वाले पुरुष प्राय धर्म यश समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनका शरीर संतुलित, दृष्टि स्थिर और तेज युक्त होते हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, वाणी मधुर और चाल संयमित होती है। वह विशेष रूप से भाग्यशाली माने जाते हैं। जिन पुरुषों का ललाट चौड़ा, दांत सुगंधित और नेत्र चमकदार हो, वे जन्म से ही नेतृत्व के लिए उपयुक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति सत्य प्रिय, पराक्रमी और दानी होते हैं। राजा आगे पूछते हैं, और अशुभ लक्षण क्या है भगवान? नारद मुनि आगे कहते हैं, जो पुरुष आलसी, असत्यवादी, क्रोधी और लोभी होते हैं, वह अपने कुल को भी पतन की ओर ले जाते हैं। जिनका शरीर असंतुलित, दृष्टि चंचल और वाणी कठोर हो, वे अशुभ माने जाते हैं। याद रखो राजन, असली पुरुषार्थ रूप और आकार से नहीं बल्कि आचरण, धर्म पालन और सद्गुणों से होता है। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, भगवान आपने हमारे गृहस्थ जीवन का आधार बना दिया, अब कृपया यह बताइए कि विवाह में कौन से प्रकार पवित्र माने जाते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न संतानों में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं। नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन सुनो, विवाह के 8 प्रकार पुराणों में वर्णित है। प्रत्येक प्रकार का आधार उद्देश्य भिन्न है। औपचारिकता से लेकर वैदिक अनुशासन तक इसके 8 प्रकार है। ब्रह्म विवाह, दान विवाह, स्वयं विवाह, आश्रित विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह, अतिरिक्त विवाह। राजा आगे पूछते हैं, भगवान संतान के लक्षण क्या हैं बताइए, जो इन विवाहों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। नारद मुनि आगे कहते हैं, राजन नौ जन्मों में से एक संतान ऐसी होती है जिसका स्वरूप धर्म, बुद्धि, सौभाग्य से मंगलमय होता है। ब्राह्म विवाह में जन्मी संतान धर्मपाल और विद्वान होती है। स्वयं विवाह में उत्पन्न संतान सुंदरता, साहस और उच्च चरित्र की होती है। गंधर्व विवाह में संतान कला, प्रेम, सहानुभूति और भावनात्मक संवेदनशीलता प्रबल होती है। अन्य प्रकार से उत्पन्न संतान भी अपने अनुसार गुण युक्त या अशुभ हो सकती है, लेकिन पुराण में मुख्य रूप से इन तीनों प्रकार और उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। आगे राजा शतानिक कहते हैं, भगवान नारद मुनि आपने विवाह के प्रकार और संतानों के गुणों को बहुत ही सहज रूप से स्पष्ट किया है। इससे समाज में विवाह के मूल्य और परिणाम दोनों ही समझे जा सकते हैं। आगे भी मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब आप दीजिए। जय श्री हरि विष्णु। आज के अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुनेंगे अगले अध्याय को। मेरे साथ इस अध्याय में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा उन साधकों से निवेदन है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें और दिशा स्पिरिचुअल के माध्यम से अपने जीवन में धार्मिक शिक्षा पाएं और दिशा स्पिरिचुअल के साथ जुड़ें।